आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्जाम में कहीं न कहीं बार-बार पूछे ही जाते हैं। इन क्वेश्चनों को एक ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा गया है कि एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के बजाय 950 ग्राम गलत वज़न का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? बेईमान डीलर था, उसने तो कहा था कि हम क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे, लेकिन जब वो नाप-तौल यानी जब उसे मापने गया, तो 1 किलो की जगह उसने कितना रख दिया था? 950 ग्राम वज़न ही किया। तो जब वो 950 ग्राम वज़न किया, तो उसने फ़ायदा तो कमाया, तो वही जो फ़ायदा कमाया, उसी को वो पूछ रहा है कि उसने प्रतिशत में कितना लाभ कमाया। तो देखिएगा 1 किलो 1 किलो यानी 1 केजी कितने ग्राम के बराबर होता है? यह 1000 ग्राम के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो जब वह दुकानदार जब माप कर रहा था, तो 1000 जहाँ उसे 1000 ग्राम तौलना था, वहाँ उसने कितना तौला था? 950 ग्राम में ही बाँट रखा था। कितना रखा था? 950 ग्राम में ही रखा था। तो उसे कितने का लाभ हुआ वही हमें बताना है। तो देखिएगा यहाँ उसको लाभ कितना हुआ। तो 1000 ग्राम की चीज़ थी, यानी 1000 ग्राम जहाँ उसको रखना था बटखरा, लेकिन उसने रखा कितना है? 950 यानी कितना कम रखा सिर्फ़ उसे देखना है। कितना कम रखा है? 50 ग्राम। अब जो 50 ग्राम उसने कम रखा है मतलब 50 ग्राम का उसको फ़ायदा हुआ है। 50 ग्राम का क्या होगा उसको? फ़ायदा होगा। लेकिन यह 50 ग्राम का जो फ़ायदा हुआ ये किसकी वजह से हुआ है? इस 950 की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ है? 950 ग्राम रखने की वजह से ही तो उसको 50 ग्राम फ़ायदा हुआ है। इसलिए बटे में जिसकी वजह से फ़ायदा हुआ है उसी को रखेंगे। तो बटे में हम कितना रख देंगे? 950, क्योंकि इसी की वजह से उसको 50 ग्राम का फ़ायदा हुआ है। और गुणे में कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। गुणे में कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। अब जो चीज़ कटेगी उसको क्या करेंगे? काट देंगे। जैसे 0 से 0 को काट सकते हैं। इस 5 से अगर 95 को काटेंगे तो 19 बार में कट जाएगा। कितनी बार में? 19 बार में कट जाएगा। तो बचा क्या? ऊपर 100 बच गया और नीचे कितना बच गया? 19 बच गया। यानी 19 से भाग देने किसमें? 100 से। अब जब भी 100 में 19 से भाग देंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा कितना? 5 सही 5/19, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिएगा हमसे क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा गया है कि 50%, 40% की क्रमिक 2 छूट एक समकक्ष छूट यानी एक साथ इनको छूट को देखा जाए तो कितनी होगी? यानी 50% और 40% की 2 छूटें हैं। अगर दोनों को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो कितने की छूट मिली है, यही हमें बताना है। तो जब भी क्रमिक छूट वाला क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो उसमें देखिएगा एक ही फार्मूला लगाएंगे। वो फार्मूला क्या है? 100 माइनस 100 गुणे, अब जितने की कमी है 100 में घटाकर लिखते हुए चलेंगे। तो जैसे 50% की कमी यानी 50% की छूट दी, तो 50% यानी 100 में से 50 घटाएंगे तो बचा कितना? 50। 50 बटा कितना कर देंगे? 100 कर देंगे गुणे। फिर इस बार कितने की छूट है? 40%। 40% की छूट मतलब उसने कितने में बेचा होगा? 60, यानी 100 में से घटा कर लिखेंगे तो 40 छोड़ देंगे तो कितना बच गया? 60। 60 बटे कितना कर देंगे? 100। ऐसे आगे छूट होती है 100 में घटा कर लिखते हुए चल देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जो जो कटेगा उसको हम क्या करेंगे? काट लेंगे। देखिए तो क्या क्या यहाँ पे कट रहा है। जैसे इस 100 से इस 100 को हम क्या करेंगे? यहीं पर काट देंगे। इसका 1 जीरो यानी 2 जीरो से 2 जीरो इसका काट देंगे तो बचा क्या? 100 माइनस 5 गुणे 6, 5 6 30, कितना बच गया? 30। अब 100 में से अगर 30 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 70। यानी वह दोनों छूटें मिलाकर कुल कितनी एकल छूट थी? 70 की छूट थी। यानी कितने की छूट थी? 70% की छूट थी। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 70% हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिएगा हमसे क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा गया है कि एक दुकानदार 9 खिलौना एक दुकानदार 9 खिलौने खरीदने पर
3 खिलौने मुफ्त देता है। एक दुकानदार है, 9 खिलौना खरीदने पर 3 खिलौने मुफ्त देता है तथा सभी खिलौने समान प्रकार के हैं, तो ग्राहक को मिलने वाली छूट प्रतिशत क्या होगी, यही हमें बताना है। जो दुकानदार है, अगर आप 9 खिलौने खरीदते हैं तो वह उस पे क्या करता है, 3 मुफ्त दे देता है। 3 क्या कर देता है, उस पे फ्री दे देता है। आप खरीदेंगे 9 और वो दे देगा 3 फ्री। यानी वो जो दुकानदार है, अगर आप 9 खरीद रहे हैं तो 3 फ्री दे देगा। यानी अगर आप 9 खरीदने जाएंगे तो पाएंगे कै ठो, आप 12 ठो पाएंगे। आप कितना खिलौना पा जाएंगे, 12 खिलौने पा जाएंगे। तो लेकिन वो कह रहा कि आपको छूट कितनी मिली, जब हमने 12 खिलौने, यानी हमको मिले कितने हैं, 12 खिलौने। लेकिन 12 खिलौने में जो 3 खिलौने क्या है, ये एक तरह से छूट के रूप में मिले, फ्री के रूप में मिले हैं। तो जो छूट मिले, जो छूट के रूप में मिले, कै ठो मिले हैं, 3 ठो मिले हैं। लेकिन कितने में से मिले हैं, इस 12 में से। इस 12 में ही तो है वो 3 जो छूट वाले हैं खिलौने। तो वो 3 जो मिले हैं, किस में मिले हैं, इस 12 खिलौनों के अंदर ही तो है। तो 3 बटे कितना कर देंगे, 12 अगुड़े क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो 3 से 12 को काटेंगे 4 बार में, और 4 से 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौके 100, यानी 25 बार में कट जाएगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25% की छूट मिल गई। एक तरह से उसको कितने की छूट मिल गई, 25% की छूट मिल गई। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25%। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो 6 सम संख्या क्या होगी, पहली 6 तो सम संख्या क्या होगी, यानी आप 2 लिखेंगे प्लस फिर 4 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, फिर क्या 8 लिखेंगे, फिर कितना लिखेंगे 10, और फिर कितना लिख देंगे 12 लिख देंगे। यानी इन्हीं 6 सम संख्याओं का हमें क्या बताना है, औसत। और औसत का फार्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। लेकिन हम उस पे नहीं लगाएंगे, हम इसको एक शॉर्ट तरीका से लगाएंगे। तो देखिए, जब भी सम संख्याओं का कहे, अब कितना 6 सम संख्या का है, तो 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो और 6 ठो हमने लिख लिया। अब देखिए क्या इनके बीच का अंतर, अब जब सम संख्या चल रही तो इनके बीच का अंतर क्या होगा, सेम होगा। तो आप करिएगा क्या कि पहली संख्या कितनी उसको लिखिएगा और लास्ट वाली संख्या कितनी उसको लिखिएगा प्लस में। यानी पहली संख्या लिखनी है और लास्ट वाली संख्या लिखनी है, दोनों को ऐड करके हमें क्या कर देना है, आधा कर देना। लास्ट वाली संख्या 12 है ना, तो दोनों को जोड़ लेना, दोनों को जोड़ लेना। तो 12 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा 14, और 14 बटा 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7। यानी पहली 6 सम संख्याओं का औसत कितना है, 7 है। हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे, सभी को जोड़ते और जितनी संख्या होती है उससे भाग देते, तब भी हमारा औसत आता। लेकिन इसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, तो जब भी ऐसे आए तो पहली संख्या लिखिएगा और लास्ट वाली संख्या लिखिएगा, दोनों को ऐड करके आधा कर देंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिएगा हमसे क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा गया है कि एक दुकानदार अपने माल पर 12% अधिक अंकित करता है। कितना अंकित करता है, 12% बढ़ाकर अंकित करता है। यानी जो उसकी वस्तु है उस पर क्या करता है, 12% अधिक मूल्य अंकित करता है। और फिर बाद में 6% की छूट देता है। बाद में कितना देता है, 6% की छूट देता है। तो कि वह जो है दुकानदार कितना लाभ अर्जित करेगा, यही हमको क्या करना है, बताना है। तो देखिएगा, हम मान लेते हैं कि जो वस्तु रही होगी पहले कितनी की रही होगी, 100 रुपए की रही होगी। कितनी की रही होगी, 100 रुपए की रही होगी। लेकिन 12% अधिक अंकित करने का मतलब 100 रुपए की चीज वह कितने की करेगा, 112 की कर देगा। यानी उसका प्रिंट बदल कर कितना कर देगा, 112। यानी उसने 12% अधिक अंकित कर दिया। जो चीज़ 100 की थी उसे 112 का कर दिया, यानी 12% अधिक अंकित कर दिया। अब जब 112 कर दिया तो इस पे वो छूट दे रहा है। इस पे छूट कितने की दे रहा है, 6% की। 6% की छूट दे रहा है, मतलब इसे 94% में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 94% में बेचेगा। तो आप 112 और 94, 112 और 94 को जब आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10,528 आएगा। कितना आएगा, 10,528। और इसमें 100 से भाग देनी, 100 से भाग देनी मतलब 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। 2 अंक पे दशमलव लगेगा तो कितना हो जाएगा, 105 दशमलव
28। अब देखिएगा, तो हमें लाभ कितना हुआ वही चीज़ बतानी है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो चीज़ पहले 100 रुपए की थी, जो चीज़ पहले कितने की थी, 100 रुपए की थी, वह अब कितने की बिक रही है, 105.28 रुपए की बिक रही है। 105.28 की क्या हो रही है, बिक रही है। तो हमें लाभ कितना हुआ, 100 की चीज़ 105.28 हो गई है, मतलब बढ़ी कितनी है, 5.28 की क्या हुआ है, हमें लाभ होगा। जितना हम ज़्यादा बेचेंगे वही हमें क्या होगा, लाभ होगा। तो हमने कितना ज़्यादा हम बेचा है, 5.28, यानी इतने परसेंट में हमने ज़्यादा बेचा, तो हमें लाभ कितने का हो गया, 5.28% का हमें लाभ हो गया। तो आज के ये 5 क्वेश्चन थे। उम्मीद करेंगे कि ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।